Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Free CSAT 2026 जहाँ पर हम लोग फुल बेसिक से पूरा का पूरा हम लोग बेस क्लियर कर रहे हैं पूरा प्रीलिम्स पेपर नंबर 2 का यूपीएससी के लिए। चूँकि आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब पास में ही आ रहा है तो मैं आप लोगों को अभी लो हैंगिंग फ्रूट्स की तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब जो आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं उस हिसाब से आप लोगों के क्लास को अरेंज करके रखा हुआ हूँ। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को क्लॉक, कैलेंडर, आप लोगों को नंबर सिस्टम, क्यूब वाले ट्रिक्स सब बता दिए थे। अभी एक टॉपिक जो है वो हर साल ऐसा है जो हर साल एक क्वेश्चन उसमें से आता है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि भाई ये वाला टॉपिक तो हर साल आ रहा है, इसका मतलब 2.5 मार्क्स तो आप लोगों के पूरे गारंटेड है। अगर मैं बात करता हूँ ईयर 2015 से, तो 2015 में आप लोगों के 2 मार्क्स, 15 और 16 में आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे हमेशा। मतलब 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 मार्क्स बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन आए थे, हर बार 2 क्वेश्चन आए थे। और फिर आप लोगों के 17-18 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर जब आप लोगों ने देखा कि भाई 2019 और 2020 के अंदर आप लोगों के 3 क्वेश्चंस आए थे इसमें से, और उसके बाद से चाहे 21 हो, 22 हो, 23 हो, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अब जब आप लोगों को पता ही है कि एक क्वेश्चन इससे हर साल आता है, तो हम इस टॉपिक को क्यों लाइट लें, है ना। ये बिल्कुल लो हैंगिंग चीज है भाई। एवरेज जो टॉपिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक होता है हम लोगों के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। तो आप लोगों को फ्री फोगट के नंबर मिल रहे हैं, तो क्यों आप इन चीजों को इग्नोर करना है ना। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करके। एवरेज जो आप लोगों की क्लास 8 है ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूं कि भाई एवरेज है क्या है, कैसा है। भाई देखो, अगर मैं आप लोगों को सीधी बात करूं फॉर्मूला बेस्ड, तो भाई फॉर्मूला बेस्ड तो अपन मैथमेटिकल बात करेंगे। भाई सिंपल सा एवरेज है क्या, सिंपल सा एवरेज औसत है ना। अब औसत क्यों निकाल रहे हैं अपन लोग, क्या चीजें हैं ये चीज अपन लोग इतना कहाँ यूज हो रहा है। एक बात बताओ कि आपके घर में ना आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगी घर में, ठीक है। तो उनको पता है कि मेरा जो लड़का है वो 4 रोटी खाता है, ठीक है। उनकी जो लड़की है वो 2 रोटी खाती है, वो खुद जो है वो 3 रोटी खाती हैं, उनके पापा जो है हो सकता है 4 रोटी खाते हो, है ना। ये उन लोगों ने सोच लिया कि भाई हम इतना खाते हैं, और दादाजी हो सकता है 1 ही रोटी खाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे वो ये सोचते हो। अब क्या वो ये बैठेंगी सोचने के लिए कि भाई मेरे घर पे तो ना मेरा लड़का 4 रोटी खाता है, मैं खुद, मेरी लड़की 2 रोटी खाती, दादाजी 1 रोटी खाते हैं। कितना ऑड लग रहा है सुनने में ही कि भाई सबसे ज्यादा रोटी आप खा रहे हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आप खा रहे हो। ऊपर से जब वो गिनेंगी कि मुझे कितनी रोटियां बनानी है, तो वो क्या करेंगी कि भाई वो सबकी गिनेंगे, भाई बेटा कितने खाओगे, 4 रोटी खाऊंगा। फिर वो 2 6 हो गए, फिर ये 4 10 हो गए, फिर ये 3 13 हो गए, एक ये 14, तो 14 रोटियां टोटल बनेंगी घर में। अब आप बाहर वालों के बोलोगे कि भाई आपके घर में एवरेज कितनी रोटी खाई जाती है, तो क्या आप 14 रोटी बोलोगे। मतलब आपके घर में एवरेज एक आदमी कितनी रोटी खाता है, तो क्या मम्मी सबका ये बोलेंगी एक एक से कि नहीं मेरा लड़का 4 खाता है, मेरी लड़की 2 खाती है। वो नहीं बोलेंगी ना। वो क्या बोलेंगी कि भाई 1 2 3 4 5 से डिवाइड किया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो हमारे घर में लगभग 2.8 रोटी खाई जाती है एक व्यक्ति द्वारा। ये तो बोलेंगे इससे क्या हुआ कि भाई सब में बट गई रोटियां, है ना। भाई चाहे आपने 4 खाई हो, चाहे आपकी दीदी ने 2 खाई हो, लेकिन सब में आपस में बट गई। तो उसको मतलब एक कैलकुलेशन में सॉल्यूशन में सिंपलेस्ट पॉइंट मिल गया कि भाई मेरे घर में लगभग 2.8 रोटी खाई जाती है, तो चलो मैं उस हिसाब से रोटी बना लेती हूँ। तो मेरे घर में 2.8 रोटी खाई जा रही है, मैं 5 से इंटू करूंगी तो मेरा 14 आ जाएगा, तो मतलब मेरे को टोटल 14 रोटी बनानी है। अब आप बोलोगे अरे सर ऐसे तो आप गिन लोगे, ठीक है गिन लिया, मान लो गिन लिया। मान लो पूरा एक शहर है जहां पर 2500 लोग रह रहे हैं, ठीक है। 2500 लोग रह रहे हैं। अब इन 2500 लोगों का तुम्हें बताना है कि भाई ये लोगों के लिए कितनी रोटियां ये खाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये कितनी रोटियां खाते हैं। अब बताओ कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना।
अब क्या हर 2500 लोगों से आप पूछोगे भाई, एक बोल रहा है कि मैं 12 रोटी खा रहा हूँ, एक बोल रहा है कि मैं 1 रोटी खा रहा हूँ, एक बोल रहा है कि मैं ना 13 रोटी खा रहा हूँ, एक बोल रहा है मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, एक बोल रहा है 2 रोटी खा रहा हूँ, एक बोल रहा है 1 रोटी खा रहा हूँ। ऐसे आप पूरे 2500 लोगों का सोचोगे क्या, है ना? तो पूरे उन 2500 लोगों का आप एक एवरेज निकालोगे और आप एक एवरेज निकाल के बताओगे कि भाई ये जो है वो 2.5 रोटी खाते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति जो है 2.5 रोटी खाई जाती है। अब आप बोलोगे ये कैसे निकाला, वही तो अपन मैथमेटिक्स लगाएंगे ना। तो इनने बोल दिया कि भाई हाँ भाई ठीक है 2.5 लोग वो खाते हैं, इसमें मैं 2500 का गुणा करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मेरे को कितनी रोटियां बन रही हैं घर पे। तो एक एवरेज निकालना मतलब हो गया आप लोगों का एक बेसिक बीच का हिस्सा निकालना, बीच की चीज निकालना। अब मैं इसी चीज को अगर मैं बताऊं, अगर मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं कि देखो 2 लोग हैं, एक है जो 4 रोटी खाते हैं, एक है जो 6 रोटी खाता है, ठीक है? एक है जो 4 रोटी खाता है, एक है जो 6 रोटी खाता है, मतलब टोटल कितनी रोटी खिल रही है, 10 रोटी खिल रही है। अब मान लो कि इसने 1 रोटी कम खाई और इसने बोला कि यार एक काम कर, मुझे 1 रोटी मुझे दे दे, तू 1 रोटी कम खा ले। तो देखो इसमें से अगर मैं 4 या रखा है, या इसको मैं 5 + 1 नहीं कर सकता क्या, है ना? अब इस 1 को अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो दोनों दोनों इक्वल हो गए, है ना? दोनों इक्वल हो गए। तो मतलब इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो भी चीज इक्वल वैल्यू आए उसको मैं एवरेज बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं, 6 और 4 10, टोटल ये 10 रोटी खा रहे थे, तो टोटल कितने लोग हैं, लेकिन 2 लोग हैं, तो उसमें 2 का भाग दे दूंगा, तो प्रति व्यक्ति कितना हो गया मेरा, 5 रोटियां हो गई। तो देखो अगर मैं चाहे एक अलग अलग से बात करूं, चाहे वो 4 रोटी खाता हो, लेकिन प्रति व्यक्ति में बात करूं तो 5 5 मतलब 5 रोटी खिल रही हैं एक प्रति, एक आदमी कितनी खा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर। आई बात समझ में, है ना? तो अब अगर मैं ये वाला कंसेप्ट लगाता हूं, मैं केवल रोटियों वाला बात बता रहा हूं। आप लोग ना पेट्रोल देखते होगे, अपने गाड़ी में पेट्रोल चलाते होगे, आपने बोला कि भाई मैं 100 रुपए की पेट्रोल डलवा रहा हूं। कितने की रुपए की पेट्रोल डलवा रहा हूं, 100 रुपए की पेट्रोल डलवा रहा हूं, और मेरी गाड़ी ना 100 रुपए में सिर्फ ना 50 किलोमीटर चलती है। कितनी चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है। अगली बार आप लोगों ने क्या करवाया कि भाई मैंने ना अगली बार डलवाया 500 रुपए का पेट्रोल। कितने का डलवा लिया, 500 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, और इस बार आपकी गाड़ी जो है वो 300 किलोमीटर चली। कितनी चली, 300 किलोमीटर चली एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपने बोला कि भाई मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर चली थी, मतलब मेरी गाड़ी ने 50 किलोमीटर का एवरेज दिया। क्यों दिया एवरेज, मैं बताऊंगा क्यों बोला। लेकिन जब मैंने 500 की पेट्रोल डलवाई तो उसमें वो कितनी चली, मेरी 300 किलोमीटर चली। कितनी चली, 300 किलोमीटर चली। तो मतलब कितना हुआ, 100 रुपए में 50 किलोमीटर चली, तो मतलब 1 रुपए में वो कितने किलोमीटर चली, ओनली 50/100 किलोमीटर। 50/100 किलोमीटर, तो 0.5 किलोमीटर चली अपनी 1 रुपए में। अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि 1 रुपए में कितनी चली, तो वो कितनी चलेगी, 300/500। यही तो होगा, 500 रुपए में 300 किलोमीटर चली, तो 0.000 3/5, तो कितना हो गया, 0.8 किलोमीटर चली। तो ये तो जाना चल गई, है ना? तो आप लोगों ने बोला अरे भाई मेरी गाड़ी का एवरेज बढ़ गया है। अब आप लोगों ने एवरेज ही क्यों बोला, आप लोगों ने इस चीज को एवरेज टर्म क्यों दिया, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पूरा 100 रुपए से कंपेयर कर लिया कि भाई मेरे 100 रुपए में 50 किलोमीटर चली, लेकिन टंकी के अंदर तो पेट्रोल अलग अलग है। टंकी के अंदर पेट्रोल आप जोड़ पा रहे थे क्या? हो सकता है आप लोगों ने जैसे ही सिटी में चलाई हो, मान लो ये सिटी में गाड़ी चली है, फिर आपकी हाईवे पे गाड़ी चली है, फिर आप लोगों की ट्रैफिक में गाड़ी चली है, ऐसे ऐसे गाड़ी चली है। अब मान लो ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगा रहा, गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत देर से जल रही है, पेट्रोल जल रही है उसके अंदर, तो वो हो सकता है कि 50 रुपए में हो सकता है 10 किलोमीटर ही चली हो, है ना? हो सकता है 50 रुपए में 10 किलोमीटर ही चली हो, और फिर बाकी का सिटी में जो है हो सकता है 30 रुपए में आप लोगों की 20 किलोमीटर चली हो, है ना? 30 रुपए में हो सकता है 20 किलोमीटर चली हो, और बाकी का 20 रुपए में जो आप लोगों का हाईवे पे चला है हो सकता है 30 किलोमीटर चल गई हो उतने में। हो सकता है ना, है ना? क्या आप लोग ये चीज कैलकुलेट करने के लिए बैठे थे क्या? नहीं ना,
आप लोगों ने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया कि भाई मेरा पूरे इसमें 50 किलोमीटर चल गई, इसीलिए आप उसको एवरेज बोल रहे हैं, औसत बोल रहे हैं, क्योंकि आप हर पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी गिन रहे हैं। आप हर पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी गिन रहे हैं, आप 1 रुपए में थोड़ी गिन रहे हैं कि मेरा 1 रुपए में इतना किलोमीटर चला। आपने सिर्फ एक एवरेज निकाल लिया कि भाई 1 रुपए में इतना किलोमीटर चला। हो सकता है पहले रुपए में आप लोगों का हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक 0.5 किलोमीटर चले, हो सकता है दूसरे रुपए में आप लोगों का हो सकता है 0.3 किलोमीटर चले, हो सकता है तीसरे रुपए में आप लोगों का हो सकता है 0.7 किलोमीटर चले, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, नहीं, आप लोगों ने सबको जोड़ दिया और सिर्फ 100 के हिसाब से देख लिया। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं अपन लोग एवरेज। अगर आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करोगे तो आप इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हो? तो देखो भाई, मैंने अभी क्या किया था एग्जांपल के तौर पे कि भाई आप जो थे वो 4 रोटी खा रहे थे, आपकी दीदी 2 रोटी खा रही थी, आपके पापा आपकी मम्मी 3 रोटी खा रहे, आपके पापा 4 रोटी खा रहे, आपके दादाजी 1 रोटी खा रहे। अब मैंने इसका एवरेज कैसे निकाला था? मैंने क्या किया था, इन सबको सबसे पहले जोड़ा। क्या किया? इन सबको सबसे पहले जोड़ा कि टोटल कितने रोटी बन रही है मेरे घर में। तो मेरी कितनी बन रही है भाई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 14। कितनी रोटी बन रही है मेरे घर में? 14 रोटी बन रही है। लेकिन अगर मैं प्रति व्यक्ति बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, प्रति व्यक्ति का मतलब हो गया कि टोटल कितने लोग थे। टोटल कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने लोग हैं ये? 5 लोग हैं। जब ये 5 लोग हैं, मेरे पास 14 रोटी बन रही है, तो अगर मैंने बोला कि एक इंसान कितनी रोटी खा रहा है एवरेज में, तो मेरा एक इंसान का निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा जितने लोग होते हैं उतने का डिवाइड कर देता हूं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा था, मैंने टोटल लोगों का डिवाइड कर दिया। तो मेरा कितना आ गया था? 2.8 आ गया था। आया था कि नहीं आया था? तो अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बनाऊंगा एवरेज का, तो मेरा एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होगा मेरा एवरेज। होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, मैंने भी ये तो किया। ऑब्जर्वेशन का मतलब सीधी सीधी बात, देखो यहां तो मैंने रोटियां गिन ली, वहां पर मैंने पेट्रोल गिन ली, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज हो सकता है लोग हो सकता है उम्र हो, एज हो, है ना? इसीलिए मैंने इसको ऑब्जर्वेशन लिख दिया है। आगे बात समझ में? एवरेज का सिंपल से सिंपल चीज है ये, आगे ना बात समझ में, है ना? देखो नॉर्मली मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं, तो देखो क्या होगा कि मान लो एक एग्जाम्पल है, एक मिनट में ना एग्जाम्पल निकाल लेता हूं, मेरे दिमाग में एकदम से आता नहीं है। देखे, चलो ये हो गया। मान लो एवरेज नंबर ऑफ पेन विथ राम, श्याम, कालू, सीमा, ठीक है, राम, श्याम, कालू, सीमा इज 40। ठीक है, मान लो ये मान लिया। अगर सारे के सारे, इफ ऑल ऑफ देम परचेज्ड 4 पेन्स मोर, व्हाट विल बी, नहीं एक मिनट, एक काम करते हैं, चलो ये हटाओ, अभी बहुत लंबा पहुंच जाएगा नहीं तो। एवरेज नंबर ऑफ पेन्स विथ राम, श्याम, कालू, श्याम इज 40। ठीक है, सो व्हाट, एक काम करते हैं, मैं ना ये वाला थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, एवरेज मैंने पहले ही बता दिया ना। मैं एक काम करता हूं, मान लो राम हैज 40 पेन, श्याम हैज 20 पेन, सीमा हैज 10 पेन, कालू हैज 50 पेन। तो टोटल एवरेज पेन पर पर्सन
कितनी होंगी, बताओ कितनी होंगी, नॉर्मली बताओ कि मतलब इनके पास टोटल एवरेज पेन कितनी है। मैंने तो बोल दिया भाई बताओ, यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, मैंने सीधा सीधा बोल दिया यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, इन चारों के पास एवरेज पेन कितनी होंगी, मोटा मोटा अंदाजा बताओ कि एवरेज पेन कितनी होंगी। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे तो आप हर किसी से पूछोगे कि भाई तेरे पास कितनी है, 40, ये बोलेगा 20, ये बोलेगा 10, ये बोलेगा 50, है ना, क्या इतनी होंगी, नहीं। तो देखो कैसे निकालोगे एवरेज पेन, सबके पास कितनी पेन है, टोटल पेन जोड़ोगे। पहले मैंने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ पेन्स, पेन की क्वांटिटी कितनी है, 40, 20, 10, 50, तो 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 50। और मैंने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4, तो कितनी हो जाएगी 30 पेन एवरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 30 पेन एवरेज हो जाएगी एक आदमी पे। अब इसको मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूं, देखो इसकी मैं 10 पेन इसको दे दूं तो यहां पर 30 हो जाएगा, यहां 30 हो जाएगा। इसकी मैं 40 पेन इसको दे दूं, 20 पेन इसको दे दूं, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो देखो सबके पास 30 इक्वल हो गया ना, मतलब एवरेज का मतलब ही ये है इक्वल करना सबके पास, तो ये इक्वल हो गया ना। आगे बात समझ में ये वाले एग्जांपल से, है ना। अब देखो कुछ ना नियम और शर्तें होती हैं, क्या होती हैं, कुछ नियम और शर्तें होती हैं। पहला होता है मिडल नंबर कंसेप्ट, क्या होता है, मिडल नंबर कंसेप्ट। देखो ये तो अपन ने जोड़ जोड़ के निकाल लिया, लेकिन अगर एक सीरीज हुई जहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जहां पर मुझे सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा हो दो नंबर के बीच में, सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा हो दो नंबर के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लो लिखा 1 3 5 7 9, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि भाई इसका एवरेज निकालो, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो सबको जोड़ो, या तो सबको जोड़ो और 5 का डिवाइड कर दो, या फिर सबसे अच्छी बात है मिडल नंबर कंसेप्ट। क्या है, मिडल नंबर कॉन्सेप्ट। मिडल नंबर कंसेप्ट सिर्फ वहीं लगता है जहां पर मुझे सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा हो। क्या देखने को मिल रहा हो, सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा हो। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं इसका मिडल नंबर निकालूं तो देखो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 1 2, इसके बीच में मिडल नंबर क्या है 5, तो इसका मेरा एवरेज क्या होगा 5 होगा एवरेज। आ गई बात समझ में, मतलब मिडल नंबर मीन एवरेज 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मिडल में आ रहा है और मेरा दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2, 7 और 9 के बीच में डिफरेंस 2। हो गया कि नहीं हो गया, आ गई ना बात समझ में। ऐसे ही एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे अरे सर ये तो इत्तेफाक हो सकता है, देख लो भाई एक और एग्जाम्पल देख लो, 21 30 39 48 57। अब या तो आप वहां पर जोड़ने बैठ जाओ या फिर सीधा सीधा इसका एक एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालो, मतलब कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप देखोगे क्या इसके बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है, क्या ये एक अर्थमेटिक मीन है। तो भाई देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 9, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 9, इन दोनों के बीच में 9, इन दोनों के बीच में 9, तो मतलब डिफरेंस है। मैं तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, अपना मिडिल नंबर कंसेप्ट लगा सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा जो एवरेज हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो एवरेज आप सीधा निकाल सकते हो कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है तो उसके बीच में मुझे मिडल नंबर जो होगा वो मेरा क्या होगा, एक एवरेज होगा। अब कई लोग बोलेंगे अरे सर आपने तो यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर ले लिए हैं, मतलब ऑड नंबर्स ले लिए हैं, इसलिए आप सीधा मिडिल निकाल पा रहे हो। तो अगर मेरे ऐसे नंबर हो, मान लो एग्जाम्पल 6 10 14 18 22 26, ये नंबर दे दिए मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैंने अगर यहाँ देखा कि भाई क्या मेरा यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो देखो ये 4 का डिफरेंस, 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 ये तो देख लिया। अब बोलोगे अरे सर आपने तो बोला था कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो मिडिल नंबर जो होगा वो मेरा
क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहाँ पर तो मुझे मिडल नंबर दिख ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो बीच वाली बात आ गई, यहाँ तो बीच वाली बात हो गई। तो भाई होगा ना, देखो दो के बीच में मिडल में क्या आ रहा है, ये दोनों नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर ले लोगे, क्या करोगे, ये दोनों नंबर ले लोगे, फिर इसका एवरेज निकाल लोगे। क्या करोगे, इन ये दोनों नंबर ले लोगे और इसका एवरेज निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 14 + 18 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, और ये उसकी वैल्यू है 14 और 18, कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28, और 28 और 4 कितनी हो गई अपनी 32 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा मेरा, आराम से 16 एवरेज आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल लिया ना अपन को, तो एवरेज आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या, मिडल नंबर कंसेप्ट। ये वाला समझ में आ गया ना आप लोगों को, है ना। अब देखो कुछ ऑपरेशंस जो अपन एवरेज में अगर फॉलो करें तो आप तक क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले वो देखो, अगर मैंने किसी भी वैल्यू में चाहे एडिशन किया, चाहे मैंने सब्ट्रैक्शन किया, चाहे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, चाहे मैंने डिवीजन किया, याद रखना, किसी भी अगर मैंने वैल्यू में नहीं, टोटल नंबर सीरीज जो भी जा रही है ना, उसका अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं और मैं हर वैल्यू के अंदर किसी भी वैल्यू का एडिशन कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं, तो उसके एवरेज में भी उतने ही नंबर से क्या हो जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल में अगर बताऊं, देखो एक नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर है। अब आप अगर इसका एवरेज निकालोगे तो सिंपल सा आप इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया, सिंपल ट्रिक क्या बताई थी कि अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो मिडल नंबर जो होगा उसका एवरेज होगा। तो मिडल नंबर क्या है मेरा, 5 है, तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। कैसे पता चला मेरे को कि अर्थमेटिक मीन है, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक एक एक, है ना। मिडल नंबर देखो 3, इसके बीच में क्या है, 5, आ गया, ये अपन को एवरेज समझ में आ गया। अब देखो एक एक से अगर मैं चीजें इसमें वो करता जाऊं तो देखो, अगर मैंने इसमें एडिशन किया किसका, 2 का, क्या किया मैंने, एडिशन किया, अगर इसमें मैंने 2 का मान लो 2 जोड़ दिए हर वैल्यू में। एक बात याद रखना, सिर्फ एक वैल्यू में नहीं होगा, एक वैल्यू से तो एवरेज चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप हर वैल्यू के अंदर सेम नंबर को ऐड करते जाओ, जैसे मैंने यहां पर हर उसमें मैंने सेम ऐड कर दिया, तो एवरेज में भी मेरा ऐड हो जाएगा उस नंबर का। तो मतलब यहां पर देखो 2 दूनी, अब मैं अगर आपको यहां पर प्रूफ करके दिखाऊं तो यहां क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब वही वाली बात आ गई, चाहे कुछ भी हो, डिफरेंस कितना हो गया आप लोगों का, 4 और 1 5, एक एक का डिफरेंस हो गया। तो आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं एवरेज बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर 7, तो देखो 7 आना चाहिए एवरेज, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 आ गया ना। ऐसे ही अगर मैं हर वैल्यू में सब्ट्रैक्शन भी करता हूं तो मेरा एवरेज में से भी सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर -1 किया, 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 तो मेरा किसके अंदर जो मेरा एवरेज होगा उसके अंदर भी -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी में बात कर दूं सीरीज के अंदर, तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मेरा एवरेज क्या जाएगा, 6। क्या मेरा एवरेज 6 बन रहा है, हाँ भाई 6 बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन करूं किसी भी वैल्यू का हर उसमें, जैसे मैंने किया 2 का मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी मेरा एवरेज में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं डिवीजन करूं कि भाई कि हर वैल्यू में, तो भी मेरा जो एवरेज में 2 का डिवीजन हो जाएगा। याद रखना ये चीज है। तो डिवाइड भी किया तो भी मेरा सेम चीज डिवाइड होगी, याद रखना, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं हर वैल्यू में, और याद रखना मैं हर वैल्यू में बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 में प्लस कर दिया होता, बाकी की सब चीजें सेम रही होती, तो मेरा एवरेज बदल गया होता। आई बात समझ में, है ना। ये चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को नॉर्मली, ठीक है। अब इस चीज को मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाऊं, अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊं, एक और चीज और है,
साथ में कि भाई देखो, अगर मैंने बोला कि सारे के सारे वैल्यूज जो है वो सारी की सारी सेम है, जैसे मैंने बोला ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। अब मैंने इसका पूछ लिया कि भाई इसका एवरेज क्या होगा। मैंने आप लोगों को अभी बेसिक में सेम कंसेप्ट बताया कि हम सब इक्वल ही तो कर रहे हैं हर चीज को, तो वो जो इक्वल कर रहे हैं वही इक्वल वैल्यू ही तो एवरेज होगी। तो इसका मतलब अगर मेरी वैल्यू सेम है तो उसका एवरेज भी मेरा सेम ही रहेगा ए, चाहे मेरे कितने भी नंबर्स हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोला 10 10 10 10 10 डॉट 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 1 लाख डॉट 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 यहां पर रख दिया 10, और ये मेरे टोटल नंबर है, मेरे मान लो ये मेरे नंबर है 1305, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, 10,305 नंबर है। अब किसी ने बोला कि भाई इसका एवरेज कितना होगा, तो भाई आपको पता है कि सब चीजें इक्वल है तो मुझे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा एवरेज सिर्फ और सिर्फ 10 होने वाला है। आ गई बात समझ में, है ना। और अगर मैंने इसी के अंदर मैं जोड़ता गया, मान लो मैंने इसमें जोड़ दिया +2 कर दिया, सबके अंदर +2 कर दिया, तो मेरा एवरेज भी +2 हो जाएगा। वही वाली बात, -2 किया तो -2 हो जाएगा, *2 किया तो *2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 किया तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना। नॉर्मली चीज समझ में आ गई ना। आगे बढ़े अपन लोग, चलो भाई। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एज, वेट, हाइट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला तरीका जो होगा ना, वो क्वेश्चन आएंगे जब पर्सन जो हो पहले से, जैसे एग्जांपल के तौर पे, चलो एग्जांपल से करवाता हूं ये चीजें, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो मैं एक एक से करवाता हूं, आप लोगों को सब समझ में आने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका था एक बार, ठीक है। द एवरेज एज, जो IES में आया था, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन एज इंक्रीज्ड बाय 2 years when one person whose age is 24 is replaced by new person. The age of न्यू पर्सन कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है भाई, कोई फॉर्मूला दिमाग में मत लगाना, कोई कुछ मत करना, सीधी सीधी बात है, बेसिक पे जाना, ठीक है। इनने बोला कि एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन, ठीक है, 8 लोगों की जो एज है वो 2 साल इंक्रीज हो गई है। कितनी बढ़ गई है? 2 साल बढ़ गई है। भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि मेरे हर एक व्यक्ति की उम्र कितनी थी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह पता चल गया कि भाई मेरा अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो मेरी जो एवरेज एज है वो 2 साल बढ़ जाती है। अब एक बात बताओ कि मान लो किसी 8 लोग हैं, 8 लोगों की एवरेज एज जो है ए है, ठीक है। 8 लोगों की एवरेज एज अगर ए है और अगर मेरी एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? 2 साल बढ़ जाती है। इसका मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, चाहे पर्सन ए स्मॉल ए हो, स्मॉल बी हो, स्मॉल सी हो, स्मॉल डी हो, स्मॉल ई, एफ, जी, एच, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग हो गए? अब आपको पता है अगर मेरी एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे लेना देना नहीं है कि अलग अलग लोगों की कितनी एज है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि एवरेज एज मेरी 2 बढ़ गई। इसका मतलब अगर मैं हर किसी में 2-2 बढ़ा दूं तो बताओ, अगर मैंने हर किसी में 2-2 बढ़ा दिए तो इसकी एज वैसे भी 2 नहीं बढ़ जाएगी?
बढ़ जाएगी ना। तो पहले ये तो कंसेप्ट ये दिमाग में रखो कि हाँ भाई मेरी तो 2-2 बढ़ने पे, ये मेरी एज बढ़ जाएगी, तो वो चीज अपन यहाँ पर इस चीज को कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, इनने बोला कि जो नया व्यक्ति आया है ना उसकी एज बतानी है, लेकिन मैंने एक ऐसा व्यक्ति निकाल दिया जिसकी एज पहले 24 साल थी। तो मैंने मान लो ए जो है उसकी एज जो है वो 24 साल थी, है ना। उसकी एज कितनी थी? 24 साल थी। मैं अभी बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूं, फिर बाद में फॉर्मूला बता दूंगा। तो उसकी एज कितनी थी? 24 साल थी। लेकिन 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 क्या हुआ कि भाई मैंने देखा कि भाई मेरी जो मेन जो थी उम्र जो थी लोगों की 2-2 साल में सब में इंक्रीज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ये 2 साल, 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 सब में इंक्रीज कर दी। क्योंकि जो नया इंसान जो आएगा ना उसकी उम्र जो पुराने निकले हुए व्यक्ति से इतनी ज्यादा होगी कि मेरा जो एवरेज है वो 2 इंक्रीज हो जाए। अगर जो मेरा नया व्यक्ति होता उसकी उम्र 24 साल होती, अगर जो नया व्यक्ति होता उसकी उम्र अगर 24 साल ही रहती तो मेरा एवरेज तो सेम ही रहता, है ना। लेकिन उसकी उम्र कितनी ज्यादा है कि मेरा एवरेज जो एज है वो मेरी बढ़ गई। अब एवरेज एज अगर बढ़ेगी इसका मतलब हर किसी में 2-2 का प्लस हुआ है। तो जब मैंने यहां पर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों में 2 का हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 2, है ना। तो 8 दूनी 16 और बढ़ गए इसके अंदर, जब गुणा कर रहा हूं मैं इसमें प्लस रहेगा। तो मतलब 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 बराबर 40 साल हो गया इसकी नए वाले की उम्र, है ना। ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक से बता दिया कि भाई अगर नई चीज समझ में आए ना कंसेप्ट में, तो मुझे आप टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आप सामने तो बैठे नहीं है तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन यही तरीका है। लेकिन अगर इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, सीधा मेरे को पता है कि भाई जो मेरा पुराना इंसान गया है वो 24 साल का था, और चूंकि मेरी एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हुई है। जब एवरेज इंक्रीज हुई है इसका मतलब उस जो व्यक्ति था उससे ज्यादा ही उम्र का व्यक्ति आएगा। जब उम्र से ज्यादा का व्यक्ति आएगा तो जितनी उसकी उम्र थी उसके बाद मेरा एवरेज में जितना बढ़ेगा, एवरेज कितना बढ़ा भाई, मेरा एवरेज में मेरा 2 बढ़ गया, 2 गुना हो गया ना। क्या बढ़ा? एवरेज में मेरा 2 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब ये 2 गुना हो गया। आई बात समझ में, है ना। तो इसका मतलब कितने हो गए? एवरेज मेरा कितना बढ़ा था? मेरा एवरेज 1 मिनट क्या था? इंक्रीज बाय 8%, इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। तो चूंकि मेरा 8 लोग जो थे वहां पर मेरे दो बढ़ गया था, एवरेज मेरा दो बढ़ गया। तो मतलब हर किसी में मेरा 2-2 बढ़ा हुआ है ना, इसीलिए तो मेरा एवरेज 2 बढ़ा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, टोटल एज में 2 का इंटू करूंगा, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा? 40 आ जाएगा। आगे बात समझ में आई ना? बात समझ में, है ना। अब आप बोलोगे अरे सर आपने अभी बोला कि यहां पर मेरी एवरेज जो एज है वहां पर मेरा 2 बढ़ रहे हैं, तो यहां पर आप लोग इंटू क्यों कर रहे हैं एवरेज एज में? भाई यहां मैं एवरेज में इंटू नहीं कर रहा हूं भाई, एवरेज जो एज जो पर्सन है अब वो 8 लोगों की एज है ना। मुझे ये थोड़ी पता है कि एज कितनी है, 8 लोगों की एज है तो लोग तो 8 हो गए। तो हर किसी में अगर मेरा 2-2 बढ़ रहा है तो 8 लोगों में 2-2 बढ़ेगा, तो मैं इसको इंटू कर दूंगा सीधा। या तो आप ऐसा लिख दो 24 प्लस 8 लोगों में 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मजा नहीं आएगा ना। तो आप लोग सीधा सीधा क्या करोगे, 8 का गुणा कर देना 2 में और आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इस चीज से आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। नॉर्मली देखो एक क्वेश्चन आया था 2024 में, एक क्वेश्चन आया था 2024 में। वो क्वेश्चन था द वेट ऑफ 6 बॉयज, क्या वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन। देखो आप, मैं बोलता जा रहा हूं आप लोगों को समझ में आता जाएगा। इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 विमेन, ठीक है। अब वो उन्होंने बोला कि द एवरेज वेट ऑफ विमेन इज 63 kg। क्या 63 kg जो बोल रहे हैं एवरेज एज वेट बोल रहे हैं। देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ
बॉयज, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इनने बोला कि भाई वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वीमेन, बस इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन। तभी तो बोलता हूं यूपीएससी में ऐसी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वीमेन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि भाई मेरा जो एवरेज वेट है विमेन का वो कितना है, 63 है ना। तो अगर मुझे सीधा लगाना है, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं तो वेट ऑफ एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी देखो अब आप लोगों को सीधा सीधा वेट ऑफ 63 केजी बोल रहे हैं विमेन का, तो मतलब मुझे टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट कितना निकलेगा विमेन का, ऑफ विमेन, टोटल वेट ऑफ विमेन क्या हो जाएगा मेरा, सीधी सीधी बात आपको पता है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, टोटल नंबर्स। तो आपको पता है कि मुझे एवरेज दे दिया है 63, ठीक है। सम मुझे पता करना है, टोटल वेट पता करना है ना, अपॉन नंबर कितना है भाई, कितनी विमेन है, 4 विमेन है, तो 4 विमेन हो जाएंगी। तो क्या करूंगा मैं, सम इज इक्वल टू सम ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ विमेन, टोटल वेट ऑफ ऑल विमेन्स 4 विमेन्स आर इक्वल टू 63 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 63 इंटू 4। तो अब मैं क्या करूंगा, जो 6 बॉयज है उनका जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 विमेन के बराबर है, तो बस वही वाली बात हो जाएगी। तो क्या करूंगा मैं, 6 बॉयज इज इक्वल टू 63 इंटू 4। तो मेरे को अगर बॉय का वेट निकालना है तो 63 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, एवरेज वेट ही तो निकालना है, तो उसको मैं डिवाइड करके आंसर निकाल लूंगा। इसका आंसर आएगा मेरा 42 kg। आ गई बात समझ में, नॉर्मली बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, है ना। तो ऐसा अब इतना ही है नॉर्मली, और कुछ भी नहीं अपना एवरेज के अंदर। मैं और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं नॉर्मली, है ना। देखो मान लो एक क्वेश्चन है कि भाई एवरेज, एक मिनट, हाँ ये वाला देख लेते हैं कि भाई एक मैं क्वेश्चन, एक मिनट में अच्छा क्वेश्चन निकाल लेता हूं, उसमें मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन निकाल लेता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है। क्वेश्चन था, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 पर्सन इज 55 kg, देन द वेट ऑफ 5th पर्सन, अपन को 5th पर्सन का वेट बताना है। अपन बेसिक से ही चलने वाले हैं। इन्हें बोल दिया है भाई, पहले बंदा बता दिया है कि भाई 9 लोग है ना, उनका वेट कितना है, 50 kg है एवरेज। आई बात समझ में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन लोगों का एवरेज वेट कितना है, 50 kg है। कैसे पता चला भाई, इन लोगों का अगर अपन वेट जोड़ेंगे ना, सबका वेट जोड़ेंगे ना और डिवाइड कर देंगे 9 से, तो मेरा वो 50 आएगा। आई बात समझ में, है ना। अब देखो उन्हें दूसरी चीज बोली है कि भाई आप लोगों के जो पहले जो 5 लोग हैं, स्टार्टिंग के जो 5 लोग हैं, मतलब स्टार्टिंग के ये जो 5 लोग हैं, अगर मैं इनका एवरेज बताऊं तो इनका एवरेज है 45 kg वेट। कितना है, 45 kg वेट। कितना बोल दिया ना, 45 kg इनका वजन हो गया, ठीक है, एवरेज, है ना। और अगर मैं बात करूंगा लास्ट 5 पर्सन की, कितने लास्ट 5 पर्सन कौन हुए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, ये हो गए लास्ट 5 पर्सन। तो इनका वेट कितना है, एवरेज वेट है 55 kg, ठीक है। अब देखो यहां लोग बोलेंगे, अरे सर जब आप बोल रहे हो कि भाई ये और ये सब जो इनका एवरेज वेट 50 है, तो इनका तो सिंपल है कि भाई इनको अगर जोड़ दिया जाए तो सब कुछ 50 आना चाहिए। लेकिन आप यहां एक चीज भूल रहे हैं, आप यहां एक चीज बोले, 2 तरीके से बताऊंगा, एक ट्रिक से बताऊंगा, एक बिना ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। मैं अब यहां बात करूंगा कि भाई यहां पर मेरा जो है 50 आ रहा है टोटल वेट, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है टोटल वेट। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग के 5 देख रहा हूं तो वहां पर मेरा ये वाला जो वैल्यू है ना, वो 2 बार कैलकुलेट हो रही है, अगर मैं स्टार्टिंग के और लास्ट के 5 देख रहा हूं। इसका मतलब ये 2 बार अगर हो रही है, तो अगर मैं
अगर मैं इन सब का टोटल वेट निकाल लूं, इन सब का टोटल वेट निकाल लूं और इन सब का टोटल वेट निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, उन्होंने क्या पूछा है, वेट ऑफ 50% पूछ रहे हैं ना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, जो 50% का जो वेट है ना, वो यहां पर डबल कैलकुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल कैलकुलेट हो रहा है। अगर ये डबल कैलकुलेट हो रहा है तो भाई अब तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार एक काम करता हूं, मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं, मैं इसका एवरेज, सॉरी, इसका मैं टोटल निकाल लेता हूं, इसका टोटल निकाल लेता हूं, और उसके बाद जो भी आएगा वो उसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो वो कौन होगा, फिफ्थ डबल गिना जा रहा है। समझ में आई ना, वो वैल्यू मेरी फिफ्थ डबल गिने जाने की वैल्यू है। अब देखो मैं दिखाता हूं सॉल्व करके, फिर आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा। देखो अगर मैंने बोला कि भाई इसका एवरेज जो वेट है वो 50 आ रहा है, तो मेरा टोटल वेट ऑफ ऑल पर्सन क्या होगा, तो वो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है कि भाई टोटल वेट क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्मली एवरेज में मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर लोगों का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो मैंने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 450। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए क्या हो जाएगा मेरा टोटल वेट ऑफ ऑल पर्सन। यहां पर मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एवरेज कैसे निकाला था मैंने, यहां पर मैंने इनके नंबर्स का डिवाइड किया तभी तो एवरेज निकला था। तो अब मैंने क्या किया, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा टोटल नंबर निकल आया, टोटल वेट निकल आया, क्या निकल आया मेरा, टोटल वेट ऑफ 9%। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं स्टार्टिंग के 5% का अगर मैं टोटल वेट निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल नहीं सकता, भाई देखो मैं इसका निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 45 में मैं क्या करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 45 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर 225, है कि नहीं है, कितना आएगा 225, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं लास्ट 5% का टोटल वेट, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट 5% कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो यहां पर भी मैं 5 का गुणा करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा यहां पर 275, है कि नहीं है ना। अब सोचो, अगर मेरा ये डबल कैलकुलेटर नहीं हो रहा होता तो क्या ये वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता, क्या ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आती, है ना। तो इसका मतलब जो भी इसमें जाना आएगा वो क्या होगा, वो मेरा 5th% का वेट होगा, क्योंकि 5th% जो है वो मेरा डबल जुड़ गया है, 2 बार जुड़ गया है। आई बात समझ में, देखो ऐसे, अब ऐसे दोनों को जोड़ा तो मेरा क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 500। लेकिन मेरा टोटल, अगर मैं वैसे 9 लोगों का एवरेज निकालता तो मेरा कितना आना चाहिए था, मतलब टोटल वेट, एवरेज नहीं, 9 लोगों का टोटल वेट कितना है मेरा 450 है, लेकिन मेरा यहाँ पर कितना हो रहा है 500 हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा 5th% जो है वो 2 बार जुड़ गया है ना। जब 5th% 2 बार जुड़ गया है, इसका मतलब इसमें जो भी चीज जाना आएगी वो मेरा 5th% ही तो होगा। तो 450 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब 5th% का जो वेट हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना, नॉर्मली बात समझ में आ गई ना। बस जिस सीधा सीधा कंसेप्ट से करते जाते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। वैसे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं टेंशन मत लो। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट बताए हैं। सिर्फ आप लोगों को दिमाग में रखना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से अपन हमेशा डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, सम ऑफ द वैल्यू को। आएगा बात समझ में। अगर आप लोगों को एवरेज से टोटल उस पर जाना है तो सिर्फ आप नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ चीजों का आप लोगों को इंटू कर देना, आपको टोटल मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ भी कर सकते हो। आगे बात समझ में, है ना। अब इसी के अंदर एक और चीज होती है, एवरेज में से गलती होना। क्या, एवरेज में से गलती होना, मतलब मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मैं ना एक स्कूल के अंदर मैं 100 बच्चों के मार्क्स गिन रहा था। मुझे ना उसमें ना 35 नंबर एक इंसान के चढ़ाने थे, मतलब मेरा एक श्याम था, उसके मुझे नंबर चढ़ाने थे 35, लेकिन गलती से उसके नंबर 53 चढ़ गए, जिसके कारण मेरा एवरेज जो था वो जो है, मतलब टोटल जो एवरेज मार्क्स जो थे ना वो 100 थे। ठीक है। अब लेकिन मैंने बाद में देखा कि भाई जब मैंने बच्चे का मैंने 35 नंबर चढ़ाने थे, मैंने 53 चढ़ा दिया है, तो इसका मतलब मेरा एवरेज तो गलत हो गया, है ना। तो उस एवरेज को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना,
अब देखो, वैसे तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, जैसे मैंने ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, जो भी हुआ, इसका मैंने एवरेज निकाला के, ठीक है, इसका मैंने एवरेज निकाला के। अब मुझे पता है कि मैंने एवरेज कैसे निकाला भाई, इन टोटल में से मैंने क्या किया, इनको क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 इज इक्वल टू के आता। अब मैंने बोला कि जो मेरी बी की जो वैल्यू थी ना, वो मैंने गलत लिख दी थी, गलती से क्या किया मैंने, बी की वैल्यू गलती से गलत लिख दी थी। तो मैं क्या करूंगा, इस सिर्फ ये तो पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, सिर्फ इस बी की वैल्यू को चेंज करूंगा, इस बी की वैल्यू को चेंज करूंगा। और कैसे चेंज करूंगा, सबसे पहले मैं टोटल निकालूंगा के। मेरा क्या देखूंगा कि भाई ये वैल्यू सही कैसे होगी, जब मैं इस टोटल को ठीक करूंगा। तो पहले मेरा जो पुराना जो टोटल था वो निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, के इंटू 5 कर दूंगा इसको, है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के इंटू 5। अब क्या वो होगा भाई, ये तो मेरा टोटल हो गया यहाँ पर, अब इससे मेरे को लेना देना नहीं है, मेरा टोटल आ गया ये। अब मुझे पता है कि यहां पर सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा मिसमैच आ रहा है, जो मेरा मिसमैच आ रहा है वो मैं इस टोटल में से माइनस या प्लस कर दूंगा। जैसे मेरा श्याम जो था, मान लो मैंने श्याम को बी मान रखा है, मैंने बोला कि मैंने 35 जो थे वो लिख दिया 53 की जगह, ठीक है, या फिर मैंने 53 लिख दिया, मुझे 53 लिखने थे लेकिन 35 लिख दिए। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कितना अंतर आ रहा है दोनों में। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस करके देख लूंगा कि भाई मेरे 35 में मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो 53 हो जाए, है ना, कि और कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो 53 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या निकालूंगा, माइनस निकालूंगा। तो 53 माइनस 35 निकाल दूंगा, है ना, वो जो आएगी, वो वैल्यू जो आएगी वो मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मतलब मुझे कम मैंने गलती से लिख दिया है, मुझे ज्यादा लिखना है तो इसका मतलब जोड़ूंगा। और अगर मैंने ज्यादा लिख दिया है गलती से, मुझे कम लिखना था, तो वो मैं उतना कम कर दूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा। आ गई बात समझ में, है ना। एक क्वेश्चन से आप लोगों को करके दिखाता हूं, ये चीज एक क्वेश्चन से करके दिखाता हूं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आ चुका है, ठीक है। देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ, मान लो एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। बाय मिस्टेक 53 misread एज करेक्टेड मीन मार्क्स एज 83, ठीक है, मतलब जो 53 लिखना था ना, उसको गलती से 83 लिख दिया गया, पढ़ लिया गया, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, तो इसका मतलब हमारे एवरेज मार्क्स में भी अंतर आएगा। तो करेक्टेड एवरेज मार्क्स कितने होंगे, वो ये पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। तो मतलब टोटल मार्क्स कितने होंगे, वो हो जाएंगे मेरे 40 इंटू 100। मैंने बताया था ना, कितना भी कल टोटल आ जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा मेरा 4000 हो जाएगा, है ना। 100 स्टूडेंट के वो थे ना। अब देखो, मिस्टेक से 53 को 83 लिख दिया गया, मतलब ज्यादा लिख दिया गया। अब हमें कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा, डिफरेंस, ठीक है। क्या कितना लिख दिया गया, 83 लिख दिया गया, लिखने कितने थे, 53 लिखने थे, है ना। अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 50 60 70 80 30 मार्क्स जो थे वो इसमें गलती से ज्यादा चले गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इतने मार्क्स को इसमें से माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा चले गए ना, मतलब 53 लिखने थे 83 चले गए, 83 बड़ा होता है ना, तो गलती से ज्यादा लिख दिए हमने, 30 मार्क्स ज्यादा कर दिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं 30 मार्क्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो अब क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस कर दिए, तो 4000 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3970। अब मुझे अब क्या करूंगा, सीधा सीधा इसका एवरेज निकाल दूंगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, वही 100 स्टूडेंट्स ही थे ना, तो 100 का डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा मेरा 39.7 एवरेज रह जाएगा। अब अगली बात समझ में, है ना। वैसे तो प्रैक्टिस से इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता है कि गलती से 30 का डिफरेंस आ गया है, सॉल्व हो गया,
इसी में डायरेक्ट 30 का डिवाइड कर दो, 30 में ये 100 का डिवाइड कर दो, सीधी सीधी बात। ठीक है, दिमाग ही मत लगाओ इस चीज का कि भाई 100 में 30 का डिवाइड कर दिया और 30 में 100 का डिवाइड कर दिया तो 0.3 आएगा, तो 0.3 में एवरेज का माइनस कर दिया, आंसर आ गया। वो तो भाई प्रैक्टिस से हो जाता है। आ गई बात समझ में, है ना? नॉर्मल चीज समझ में आ गई ना, कुछ ज्यादा वो नहीं है ना? एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को इसी में कि भाई 3 लोगों के एवरेज, मतलब एक वेट है, हम लोगों ने एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन जो है वो है मेरा 50। एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन इज 50, बट बाय मिस्टेक एक जो वेट था वो 60 केजी की जगह पर 50 केजी लिख दिया गया। ठीक है, 60 केजी की जगह पर 50 केजी लिख दिया गया, तो मेरा अब असली में एवरेज कितना होगा, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 लोगों का टोटल वेट निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 250 केजी हो गया 5 लोगों का टोटल वेट। मुझे पता है कि 60 केजी की जगह 50 केजी लिख दिया गया है, मतलब 10 किलो कम लिख दिया गया है ना? इन दोनों का डिफरेंस 10 केजी हो गया। मुझे लिखना कितना था, 60 केजी लिखना था, तो 50 केजी लिख दिया गया, मतलब 10 किलो कम लिख दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, 10 किलो इसके अंदर और बढ़ा दूंगा, तो ये 260 केजी हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो एवरेज जो हो जाएगा, इसमें 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 25, 5 दूनी 10, 52 केजी, ये मेरा हो जाएगा एवरेज वेट। या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, भाई 10 का एवरेज था, 10 का डिफरेंस था, 5 लोगों से डिवाइड कर दिया, तो 2 एवरेज में 2 और बढ़ जाएगा मेरा, तो 2 किलो और बढ़ा दिया, यहाँ पर आंसर हो गया। आ गई बात समझ में ना, है ना? एक और चीज है जो क्वेश्चन आया था, काफी परेशान हुए थे इससे बच्चे, और पॉसिबिलिटीज है कि इस साल भी वो क्वेश्चन आ सकता है, वो है वेटेड मीन कंसेप्ट। क्या है? वेटेड मीन कंसेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आया था कि एक टेबल बना दी थी, गर्ल, बॉय और ओवरऑल। क्या? गर्ल, बॉय और ओवरऑल। ठीक है, यहां पर इन्होंने मार्क्स दे दिए थे भाई, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, ऐसे यहां पर दे दिए थे एवरेज मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी, एवरेज मार्क्स इन हिंदी। तो यहां पर आप लोगों के मार्क्स जो लिखे थे, यहां लिखे थे गर्ल के 9, बॉय के 8, और ओवरऑल मार्क्स जो थे वो थे 8.8। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हिंदी में थे गर्ल के 8, बॉय के 7, और ओवरऑल हम लोगों को बताना था। वो ये बोल रहे थे कि भाई बताओ ओवरऑल मार्क्स कितने होंगे हिंदी में। आ गई बात समझ में? इसका मतलब हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी है ना? तो अब बताओ ये कैसे करोगे, है ना? अब बताओ ये कैसे करोगे। अपन लोगों को नॉर्मल फॉर्मूला पता है कि भाई एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब क्या यहां पर आप लोगों को टोटल नंबर पता है, गर्ल के कितने नंबर है नहीं पता ना तो बॉय के पता है, ओवरऑल कैसे निकाल लोगे? तो बस यहीं पे आप लोगों का वेटेड मीन कंसेप्ट लगता है। भाई आपको पता है कि भाई हम लोगों को बॉय और गर्ल का अगर परसेंटेज भी पता चल जाए, बॉय और गर्ल का परसेंटेज भी अगर पता चल जाए तो भी हम कर सकते हैं। भाई मैं नहीं बोल रहा कि भाई एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए 3 या 4, भाई परसेंटेज तो बता सकते हैं कि एक उसमें स्कूल के अंदर कितने गर्ल हैं कितने बॉय हैं। मान लो कि उस स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल या फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल जो है, गर्ल का परसेंट जो है वो जी है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो गर्ल का परसेंटेज जो है वो जी है, तो बॉय का परसेंटेज क्या होगा? बॉय का परसेंटेज क्या होगा एक बार बताओ, बॉय का परसेंटेज क्या होगा? मान लो देखो टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपको पता है 100% होंगे, है ना? 100% मान लो 1 हो गया, है ना? 100% मान लो 1 हो गया। मान लो इसके अंदर मेरी गर्ल का परसेंटेज जी है, तो मेरा टोटल बॉय के परसेंटेज कितने होंगे? 100 माइनस बॉय, मतलब 100% माइनस जी, है ना? एक मिनट, अगर मेरी गर्ल का परसेंटेज जी है तो मेरा बॉय कितने होंगे? 100% माइनस गर्ल का परसेंटेज इक्वल टू 1 माइनस
बॉय जी लिख सकता हूं इसको मैं, है ना। तो इसका मतलब मेरा बॉय का परसेंटेज जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस जी। आ गई बात समझ में, है ना। तो मुझे अब कितने मिल गए, टोटल नंबर्स मिल गए ना इनके। अब मेरे पास अगर नंबर आ गए तो मैं निकाल नहीं सकता क्या, मैं अब क्या करूंगा, इक्वेशंस बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं गर्ल के, 9 है। मैंने गर्ल को क्या माना था, जी माना था। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा भाई, 9g प्लस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितनी है, जी हो गई, 9g प्लस 8b इज इक्वल टू 8.8 ओवरऑल। ओवरऑल मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे मेरे, गर्ल प्लस बॉय, है ना। तो अब आपको पता है कि मैंने 9 गर्ल को गर्ल माना है, बॉय को क्या माना है, मैंने माना है 1 माइनस जी, है ना। और ये क्या हो जाएगा मेरा 8.8 गर्ल प्लस 1 माइनस जी। तो मेरा जी से जी कैंसिल हो गया। वैसे भी मैंने बताया कि स्कूल में 100% लोग हैं, इसका मतलब ये बन ही रहेगा, तो ये बन रहेगा। मैं सिर्फ केवल दिखाने के लिए आप लोगों को बोला, तो ये 1.1 मतलब बन रहेगा। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो 9g प्लस 8 माइनस 8g इज इक्वल टू 8.8 रहने वाला है। इसका मतलब 8 माइनस 8 प्लस जी इज इक्वल टू 8.8 हो गया, है कि नहीं है। 8 प्लस जी इज इक्वल टू 8.8 हो गया। तो अगर मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बतानी है, तो मैं निकाल नहीं सकता क्या, अब इसका इधर माइनस करो, जी इज इक्वल टू 0.8 आ गई वैल्यू, जी की वैल्यू, गर्ल की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे ना इसको मिटाना नहीं चाह रहा, इसीलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ उसको, है ना। चाहे पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कलर कर लूँ, ब्लैक तो सही चलेगा नहीं, ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये मेरा गर्ल आ गई 80%। अगर मुझे टोटल बॉयज बताने हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, मुझे पता है बॉय बराबर 1 माइनस जी था, तो बॉयज बराबर हो गया 20%, तो 0.2। अब क्या मैं यहाँ पे ओवरऑल नहीं निकाल सकता, क्या मैं यहाँ ओवरऑल नहीं निकाल सकता, सिर्फ इसके मैं क्या करूंगा, वही चीज करूंगा जो मैं यहाँ पे करता था। ये क्या है, 8 है, तो मैं क्या करूंगा 8g प्लस 7b इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो 8g की कितनी वैल्यू है मेरी 0.8 प्लस 7b की वैल्यू कितनी है 0.2 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो अब क्या करूंगा, सीधा इसको सॉल्व करेंगे। 8 8 64 6.4 प्लस 7 2 14 1.4 कितना हो जाएगा मेरा ये 7.8। तो मेरा आंसर क्या निकल आएगा यहाँ पर 7.8। आ गई बात समझ में। ये तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, अपन लोगों ने यहाँ पर वेटेड मीन कंसेप्ट लगाया। अपन ने यहाँ पर अपन ने वेट दिया इसको, कैसे दिया, देखो ये मेरा गर्ल हो गया, ये मेरा बॉय हो गया, ये टोटल हो गया। आपको पता है कि एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, ये और इसको जोड़ दोगे, है ना। ये इसका इसका ऐसे निकाल दोगे भाई। जब तक आप अगर आप सोच रहे हो अरे सर हम तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 2 से, भाई कैसे करोगे भाई, ये परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज तो अलग अलग है ना। अब यहाँ पर मेरा अगर एवरेज अलग हो गया तो मेरी नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉय का फर्क नहीं पड़ेगा क्या। कई लोगों ने यही मिस्टेक की थी स्टार्टिंग पे, जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, बहुत लोगों के गलत थे। उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो उन्होंने बोला भाई गर्ल और बॉय तो है, ओवरऑल निकल गया। नहीं निकलेगा ना। देखो 7 दूनी 14 और 15, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7.2 7.5 क्या आ रहा है क्या 7.5 7.8 आ रहा है। और सबसे बड़ी वो की थी उसने चालाकी एग्जामिनर ने कि भाई ऑप्शन में 7.5 दिया था उन लोगों ने, सोचो, है ना। आ गई बात समझ में ये चीज, ठीक है। चलो भाई अब देखो कई लोग होंगे जो बोलेंगे अरे सर आपने ना स्पीड का एवरेज नहीं बताया। भाई मैं जब आप लोगों को स्पीड वाला चैप्टर कराऊंगा ना, उस टाइम पर मैं स्पीड वाला करवाऊंगा, क्योंकि उसमें एक स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आप लोगों को और वीडियोस में कराऊंगा आगे चल के, ठीक है।
तो नेक्स्ट वाले में मैं हो सकता है मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ही मैं आप लोगों को स्पीड वाला कंसेप्ट करवा दूं, उसी में आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए ठीक है, जब तक ये करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर 1% भी लगता है कि आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों की स्टडी में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरी सीरीज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज में साथ में चला रहा हूं, थोड़ी थोड़ी से मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा भाई, थोड़ा थोड़ा जो जरूरी है वो अपन लोग करेंगे, और आप लोगों को मैं कॉम्प्रीहेंशन का 100% करवाऊंगा। आप टेंशन मत लो, आप लोगों के 100% 27 में से कम 23 जो है आप लोगों के 45 से लेके 50 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सही सही। ठीक है, नेट बता रहा हूं सही सही। आगे बात समझ में? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।